गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज का जो मेरा प्रैक्टिकल है वो है एक रूट गार्ड हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे हमारी स्विच पे। ओके, तो ये प्रैक्टिकल हम आज परफॉर्म करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक एम एस पेंट के अंदर मैंने एक सिनारियो ड्रॉ किया है और वहाँ पे हमने 3 स्विच को इंटरनली कनेक्ट किया है और हमारी एक जो स्विच है जिसको हम रूट स्विच बोलते हैं, तो ये रूट स्विच हमारी एक ISP के साथ कनेक्टेड है और ISP से कोई अटैकर अपनी स्विच का यूज़ करके वो हमारी स्विच को एक्सेस करना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि रूट गार्ड एक्चुअली काम कैसे करता है। तो रूट गार्ड जो होता है एक्चुअली अनऑथराइज एक्सेस जो हमारे ISP से होते हैं या इंटरनेट से होते हैं, ओके, पब्लिक नेटवर्क से जो अनऑथराइज एक्सेस होते हैं तो उसको ये प्रिवेंट करता है। ओके, मतलब कोई अटैकर है, वो अटैकर हमारी स्विच में जो विलन बने हैं या VTP जो बना हुआ है या हमारे विलन की आईडी ये सब देखना है, तो वो अटैकर बहुत ही आसानी से हमारी विलन की इंफॉर्मेशन या फिर हमारे विलन का आईडी या फिर VTP एनवायरनमेंट को बहुत ही इजीली देख सकता है। बिकॉज हमारी जो स्विच होती है, जो रूट स्विच होती है, उनके दोनों पोर्ट यहाँ पे DP है। DP का मतलब होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट जहाँ से हमारा जो अटैकर्स है वो अटैकर बहुत ही आसानी से BPDU के द्वारा ये इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अनऑथराइज एक्सेस को रोकना है, अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक रूट गार्ड कॉन्फ़िगर करते हैं। रूट गार्ड कॉन्फ़िगर करने से आप हमारे दोनों पोर्ट पे जो BPDU सेंड होते हैं, ओके, जो अटैकर के द्वारा जो BPDU सेंड होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अनऑथराइज एक्सेस को हम यहाँ पे रोकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे रूट गार्ड कॉन्फ़िगर करेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि रूट गार्ड क्या होता है। ओके, तो रूट गार्ड हमेशा आपके रूट स्विच पे ही लगाया जाता है जिनके दोनों पोर्ट DP होते हैं और ये DP पोर्ट के द्वारा ये BPDU को सेंड एंड रिसीव करता है। तो यहाँ पे हम BPDU जो सेंड करने वाले जो DP पोर्ट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज अ रूट गार्ड कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो दोस्तों चलो प्रैक्टिकल की ओर चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर पे एक 3 स्विच को मैंने कनेक्ट किया है और यही प्रैक्टिकल हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारी मेन स्विच है जिसको हम रूट स्विच बोलते हैं। तो दोस्तों ये एक रूट स्विच है। तो ये रूट स्विच के साथ जो पोर्ट कनेक्टेड होते हैं, ये दोनों पोर्ट जिसको एक पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, तो ये भी एक DP पोर्ट है और यहाँ पे भी ये फास्ट इथरनेट जो पोर्ट है वो भी एक DP पोर्ट है। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो मेन स्विच जो है, जो रूट स्विच है, जो क्या करती है, BPDU को सेंड करती है DP पोर्ट के द्वारा। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मान लेते हैं कि ये कोई अटैकर की स्विच है जो पब्लिक नेटवर्क से एक्सेस करती है हमारी रूट स्विच को। तो ये जो स्विच है, ये स्विच को मान लेते हैं कि कोई अटैकर की स्विच है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी स्विच पे, रूट स्विच पे हम एक BPDU या फिर BPDU से आप यहाँ पे सेंड करेंगे हमारी मेन स्विच को। ओके, तो ये स्विच जिसको हम बोलते हैं रूट स्विच, ये एक रूट स्विच है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम रूट गार्ड को कॉन्फ़िगर करते हैं हमारी रूट स्विच पे और फिर हम यहाँ पे BPDU को जनरेट करेंगे। तो रूट गार्ड कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पे CLI मोड पे जाते हैं। दोस्तों CLI मोड पे जाके आपको स्विच के दोनों पोर्ट, एक पोर्ट जो हमारा फास्ट इथरनेट 1 है और दूसरा पोर्ट हमारा फास्ट इथरनेट 2 है, ये दोनों पोर्ट को हम क्या करेंगे, एज अ रूट गार्ड कॉन्फ़िगर करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, इंटरफेस रेंज, और कौन सा रेंज एंड करना है, फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके हम यहाँ पे रेंज एंड करेंगे फास्ट इथरनेट 0/2। ये दोनों साथ में हम कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर हम यहाँ पे स्विच पोर्ट गार्ड और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, सॉरी, स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट, ये हम कॉन्फ़िगर करते हैं, एंटर। तो ये दोनों पोर्ट पे हमने एक रूट गार्ड कॉन्फ़िगर कर दिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये रूट स्विच पे नहीं करना है कुछ। अभी हम चले जाते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई अटैकर की स्विच है, अनऑथराइज एक्सेस करना है। तो यहाँ पे रूट स्विच पे एक रूट गार्ड कॉन्फ़िगर करने के बाद ये जो अटैकर की जो स्विच है, जो हमारे सामने DP पोर्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड स्विच है, जो अटैकर की स्विच है,
इसके अंदर हम कुछ मैसेज या कुछ BPDU यहाँ पे ये ट्रांसफ़र करेगा। ओके, तो जब भी वो BPDU ट्रांसफ़र करेगा तो हमारे जो रूट स्विच के अंदर जो दोनों पोर्ट होते हैं, ये दोनों पोर्ट रूट गार्ड होते हैं, जो क्या करेगा एक लिसनिंग स्टेज पे ले लेगा। तो यहाँ पे देख लेते कि हम यहाँ पे BPDU ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक विलन ID चेंज करता हूँ, विलन ID, और प्रायोरिटी हम यहाँ पे सेट करते हैं जैसे कि 4096 ऐसी प्रायोरिटी में सेट करता हूँ। तो इससे क्या होता है, एक BPDU जनरेट होगा 4096। ओके, और फिर हम यहाँ पे एंटर करते हैं, और जैसे आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो आपकी रूट स्विच जो थी, तो ये रूट स्विच के ये दोनों पोर्ट, ये आप देख सकते हो, ये फास्ट इथरनेट 1 एंड फास्ट इथरनेट 2, ये दोनों पोर्ट यहाँ पे क्या हो गए, लिसनिंग स्टेज पे चले गए। देखो, अगर ये देखना है तो आप ये स्विच पे जाते हो, आपके रूट स्विच पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है रूट गार्ड, है ना। तो यहाँ पे रूट गार्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो जिसके कारण पे ये दोनों पोर्ट्स लिसनिंग स्टेज पे चले जाएंगे, और वो कोई भी BPDU को लर्न लिसनिंग नहीं करेंगे। ओके, मतलब BPDU को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तो हम यहाँ पे शो पानी थे करके देख लेते हैं, तो आप देखो ये दोनों पोर्ट लिसनिंग स्टेज पे चले गए हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपने स्विच के अंदर, रूट स्विच के अंदर BPDU को एक्सेप्ट नहीं करना है, ओके, प्रिवेंट करना है, अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे रूट गार्ड कॉन्फ़िगर करते हैं रूट स्विच पे। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिकल, इसका मेन पर्पज़ होता है कि हमारे रूट स्विच को कोई अनऑथराइज एक्सेस ना करे। दोस्तों, यहाँ पे हमारा यही प्रैक्टिकल होता है पूरा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।